हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा रहा आज का मार्केट का दिन। आशा है सभी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। आज बाज़ारों की चर्चा करते हैं। निफ्टी आज लगभग 68.68 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी आज लगभग 544 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। बाज़ारों का जहां तक सवाल है, कल चर्चा कर रहे थे कि बाजार में कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बाजार गिरने को रेडी है। आज वैसा ही हुआ। यूएस का फेड का आउटकम आया, उन्होंने कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। पुरानी जो ब्याज दरें जो चल रही थी उसी ब्याज दरों को कंटिन्यू किया है। साथ में जो पावेल साहब का जो कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री जो आगे आने वाले टाइम के लिए उन्होंने बताया, उस कमेंट्री के चलते उसमें थोड़ा सा उन्होंने आशंका जाहिर की है कि जैसे बाजार की आवश्यकता रहेगी या आगे भी इस प्रकार का इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक किया जा सकता है। इससे थोड़ा सा बाजार चिंतित हुआ और बाजारों ने एक प्रॉफिट बुकिंग का सहारा लिया। बाजारों का जहां तक सवाल है, बाजार को इंडेक्स के रूप में मैनेजमेंट बड़े खूबसूरत तरीके से किया गया। रिलायंस को ऊपर ले जा करके बाजार को खड़ा किया गया और अच्छे से लोगों को या ट्रेडरों को माला पहनाई गई। बहुत दिनों से, लगभग 20-25 दिन से ये इंडेक्स मैनेजमेंट का कार्य बड़े बेखूबी तरीके से जारी था और आज उसका पहला आगाज हुआ है कि बाजार लगभग बैंक निफ्टी 544 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। बड़े दिनों के बाद में आज बैंक निफ्टी ने एक बड़ी गिरावट दी है। लगभग 1000 पॉइंटों की जो गिरावट लगभग 20-25 रोज पहले आई थी, उसके बाद में आज पहली बार 544 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लाइटली कमज़ोर है। आज उसने सारे सपोर्ट तोड़ दिए हैं और अब नेक्स्ट से 43,000 के आसपास जाने को बिल्कुल बैंक निफ्टी तैयार है। जहां तक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी को थोड़ा सा बाजार में रिलायंस का सहारा मिला, इसलिए थोड़ा सा स्लाइडली कम गिरकर बंद हुआ। बाजार में जो निफ्टी है उसको शायद एफआईज के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उसको नीचे लाने में, या और अपना इंडेक्स मैनेजमेंट या अपना जो भी शेयर है वो हेज किए जा रहे होंगे, या अपनी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप जो है उनके द्वारा जो की जा रही है, किसी भी तरीके से इंडेक्स को मैनेजमेंट करके और लोगों को ऊपर गले में माला जरूर पहनाएंगे। और उस माला का आज पता नहीं लगेगा, आने वाले लगभग 2-4 महीनों के बाद पता लगेगा कि भाई अपन ने माला पहन ली है और अब इन शेयरों का भाव जो है वो लगभग 2-4 महीने 5 महीने नहीं आने वाला है। और तब आप सिर्फ और सिर्फ मन को एक निराशा लिए हुए पूरे टाइम बैठे रहेंगे कि हमने गलत डायरेक्शन में जाके। और ये शेयर, जहाँ तक शेयरों के संबंध की बात करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाज़ारों में मंदी नहीं है, बाज़ार तेज हैं, बाज़ारों में यही नॉइज सुनने को मिल रही है, बाज़ार 19,000 जाएगा, बाज़ार 20,000 जाएगा। लेकिन क्या 20,000 तक आप और हम इस बाज़ार में टिके रहेंगे? डेली ट्रेडिंग करने वाले या डेली रोज़ाना बाज़ार को वॉच करने वाले, उनका पेशेंस बहुत जल्दी जवाब दे जाता है, क्योंकि जब शेयर बाज़ार में लॉस होता है, लॉस में स्टॉप लॉस नहीं लगाने के कारण बहुत देर तक या लंबा लॉस के लिए बैठे रहते हैं। और प्रॉफिट जब 5 से 10 रुपये आने लग जाता है तो एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में होने लगती है और उसको तुरंत काट कर बाजार से बाहर हो जाते हैं और सिर्फ और एक दर्शक दीर्घा में बैठकर ये देखते रहते हैं कि काश मैं इसको राइड करता तो इतना प्रॉफिट हो जाता। खैर चलिए, कोई नहीं, बाज़ारों की फिर से चर्चा करते हैं। निफ्टी में आज फार्मा पैक का बड़ा योगदान रहा। फार्मा पैक ने आज बाजार को संभाला। उसमें अपोलो हॉस्पिटल लगभग 4% बढ़कर बंद हुआ। डेविस लैब लगभग 2.5% के आसपास बढ़त लेकर बंद होने में कामयाब हुआ। डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला लगभग 2% से ऊपर बढ़त के साथ बंद हुए। इसी में निफ्टी को गिराने वाले में सबसे ज़्यादा हीरो मोटर कोर्प लगभग 3.5%, विप्रो लगभग 2%, इंडसइंड बैंक लगभग 1.84%, एसबीआई बैंक लगभग 0.25%, कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 1.5% के लपेटे में गिरकर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी को बढ़ाने वाले शेयरों में
IDFC फर्स्ट लगभग 3%, AU बैंक लगभग 0.5% और एक्सिस बैंक फ्लाइट टू पॉजिटिव रहा है। और वही गिराने वाले शेयरों में बंधन बैंक लगभग 0.25%, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 2.25%, फेडरल बैंक लगभग 0.2% और इंडसइंड बैंक लगभग 0.2% गिरकर बंद हुए हैं। दोस्तों 22 जून की जो PCR है, 22 जून 2023 की जो एक्सपायरी है, उसकी जो PCR है निफ्टी के लिए 0.088 है और बैंक निफ्टी में 0.06 PCR है। PCR दर्शाता है, PCR से अपने को ये कंक्लूजन निकलता है कि बैंक निफ्टी में अभी शॉर्ट पोजीशनें अभी बनी हुई हैं और निफ्टी में थोड़ा सा स्लाइडली कम शॉर्ट पोजीशन है। कल के लिए बाजारों के लिए बात कर सकते हैं कि बाजार में एक पुल बैक आ सकता है और 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ सकता है और निफ्टी लगभग 40 से 50 पॉइंट एक बार पुल बैक दे सकता है। बाजारों को ऑल ओवर नीचे ही आना है। अगले वीक के लिए बाजारों की बात करते हैं तो बाजार में निफ्टी लगभग 18,350 के दायरे में अगले वीक में लगभग आनी चाहिए और बैंक निफ्टी लगभग 42,800 42,600 के दायरे में लगभग अगले वीक में आना चाहिए, क्योंकि बाजारों के लिए अब सभी प्रकार के ट्रिगर जो जिसके लिए इंडेक्स मैनेजमेंट करके खड़ा कर रखा था, अब वो इंडेक्स मैनेजमेंट लगभग समाप्त हो गया है और बाजारों में अब किसी भी प्रकार का कोई इवेंट अभी आने वाले वीक में नहीं बचा है। इसलिए बाजारों में एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है और प्रॉफिट बुकिंग आज आई भी है, जिसकी चर्चा कल के वीडियो में की थी कि एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार प्रॉफिट बुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आज वैसा ही हुआ। बाजारों में अभी जो व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि बाजार बिल्कुल पीक के पास में खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ऊपर के लिए जगह बहुत कम है, रिस्क रिवार्ड रेशो भी फेवरेबल नहीं है। हालांकि बाजार के लिए कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन टेक्निकल डाटा और एनालिसिस यही बताता है कि बाजार का जो रिस्क रिवार्ड रेशो है अभी ऊपर के लिए फेवरेबल नहीं है और नीचे के लिए जो है रिस्क रिवार्ड रेशो वो फेवरेबल है और नीचे और बहुत दिनों से बाजार ने एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, तो बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। 1000 पॉइंट निफ्टी लगभग 20 से 25 दिन पहले गिरा था, उसके बाद आज पहली बार 544 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर के बंद हुआ है। तो आने वाले दिनों में और भी वीकनेस के साथ में बैंक निफ्टी और निफ्टी को गिरते हुए देख सकते हैं। बड़े कोशिश होकर ट्रेड करें, पोजीशन अपने हिसाब से बनाएं, ओवर ट्रेडिंग ओवर लैपिंग नहीं करें और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका पूरा ध्यान रखें दोस्तों, और तभी आप इस बाज़ार से कुछ न कुछ ले पाएंगे। नहीं तो अगर ओवर ट्रेडिंग और बिना सोचे समझे अगर ट्रेड करेंगे तो निश्चित रूप से घाटा उठाना पड़ेगा। कोई भी घाटे के लिए नहीं आता है, सब 2 पैसे कमाने या प्रॉफिट के लिए आते हैं। आप भी अपने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर बाजार में पैसा कमाएं और अपने आप को समृद्ध एवं खुशहाल रखें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों।